जिस त्रिशूल ने एक बार ब्रह्मदेव के अहंकार को भंग किया, वो अब तुम्हारे अहंकार का भी अंत करेगा। महादेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरा श्राप लौटा दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। महर्षि कश्यप, आप व्यर्थ ही स्वयं को दोष दे रहे। जो हो रहा है नियति के अनुसार ही हो रहा है। मैंने आपके श्राप को स्वीकार किया है और अब समय आ गया है उसे भोगने का। महर्षि कश्यप, आपको ये श्राप देता हूं, जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र के प्राण लिए हैं, उसी प्रकार एक दिन आप इसी त्रिशूल से अपने पुत्र के प्राण भी लेंगे। नहीं महादेव, आप मुझे दंड दीजिए। ये मेरा अपराध था कि मैंने आपको श्राप दिया। नहीं महर्षि, ये आपका अपराध नहीं, विधि का विधान। मैं इस नियति को स्वीकार कर चुका और आपको भी इसे स्वीकार करना ही होगा। मुझे क्षमा करना पार्वती, परंतु ऐसा करना आवश्यक है। विनायक, 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 नहीं विनायक, ये कैसा उपहास है पुत्र। तुम अपनी माता को छोड़ के नहीं जा सकते।
मेरे पुत्र की ये दशा। वर्षों तक अपने पुत्र के अभाव में तरसी मैं महादेव, और कुछ ही क्षण में आपने मेरे पुत्र के प्राण छीन लिए। जिसे सभी देवों ने आकर अपना तेज प्रदान किया, इसके सलोने मुख को देखकर तो फूले नहीं समा रहे थे, उसकी आपने ये दशा की महादेव। पति का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी को सुख और संतोष देना, और आपने मेरा संतोष, मेरा सुख सब छीन लिया, मेरी गोद को सूना कर दिया महादेव। दोष महादेव का नहीं है माता। विनायक की इस दशा के लिए यदि कोई उत्तरदायी है तो वो मैं हूं माता। विनायक महादेव को कैलाश में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। वो महादेव पर प्रहार करने को सज्ज थे। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु वो अपने हठ पे अड़े रहे। और अपने अहंकार के चलते उन्होंने महादेव का अपमान किया। तो मेरे पास कोई मार्ग नहीं बचा। मुझे उनकी उद्दंडता और हठ के लिए उन्हें दंड देना पड़ा। क्यों शनि? तुमने अपना वचन भंग किया। तुमने मुझे वचन दिया था कैलाश में विनायक पर अपनी दृष्टि कभी नहीं डालोगे। मैंने विनायक पर अपनी दृष्टि नहीं डाली है माता। मैंने महादेव के त्रिशूल पर दृष्टि डाली है। महादेव ने महर्षि कश्यप का श्राप स्वीकार किया था। उसका प्रभाव होना ही था। महादेव को उनका कर्मफल देने का समय यही था। परंतु फिर भी आपको जो पीड़ा हुई उसका उत्तरदायी मैं हूं। मैं अपना कर्म करने के लिए बाध्य था। अब आप जो दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार होगा। एक माता के लिए संसार का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा होती है उसके पुत्र का इस संसार से चले जाना, और ये कष्ट तुमने मुझे दिया है शनि, और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा।
देवी, क्षमा। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, परंतु उसके प्रतिशोध के लिए आप किसी और माता की गोद सूनी नहीं कर सकते। शनि को क्षमा कर दीजिए देवी। हाँ गौरी, शनि ने वही किया जिसका दायित्व उसे महादेव ने सौंपा था। कर्तव्य पूर्ण करने के लिए यदि दंड दिया तो संसार के सामने क्या उदाहरण जाएगा? नहीं, शनि को अपने किए का दंड पाना होगा। नहीं देवी, शनि को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नहीं माता, आपके अभयदान से माता पार्वती को जो हानि हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये सब मेरे कारण हुआ है, तो इसका परिणाम भी मुझे ही भुगतना होगा। प्रहार कीजिए माता, मैं दंड पाने के लिए सज्ज हूं।